Assalamu alaikum everybody, welcome to my YouTube channel. I am Tamkeen Tahir and I am here to deliver beautiful looks for you. यहाँ मैंने मेकअप स्टार्ट किया है बाय पुटिंग ऑन अ मॉइस्चराइज़र जो है वो पेटल्स ब्यूटी का है. इट्स विटामिन सी इन्फ्यूज मॉइस्चराइज़र, पाकिस्तानी बेस्ड है. वेरी गुड, वेरी गुड. इसकी प्राइस भी बहुत अच्छी है एंड इट्स रियली गुड फॉर स्किन मॉइस्चराइजिंग. और मैं प्रेप के लिए अक्सर इसको इस्तेमाल करती हूँ. बहुत अच्छा फार्मूला है इसका. अंडर आइज में भी मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ ताकि क्रीजिंग वगैरह जो है वो ना हो सके. एंड मेक श्योर कि आप अपने मॉइस्चराइज़र को अच्छे तरीके से जस्ट करवा रहे हो स्किन पे. स्किन को और हाइड्रेशन देने के लिए मैं मिल्क का हाइड्रो जो स्प्रे है वो यूज़ करूँगी. उससे स्किन अच्छी तरीके से ग्लो देगी. उसके बाद फिर मैं अपना प्राइमर यूज़ करूँगी, एल्फ का पोरलेस पटी प्राइमर. दिस प्राइमर इज़ वेरी गुड टू कंसील एनी पोर्स. उनको फिल कर देता है, पोर्स वगैरह को जो है ना वो एक स्मूथ दे देता है, कैनवस देता है अपने आपके मेकअप को अप्लाई करने के लिए. आप बहुत अच्छे तरीके से उसके ऊपर जो फाउंडेशन है वो अच्छे तरीके से ग्लाइड होगी. इसको अच्छे तरीके से आप फेस पे स्प्रेड कर दें. मेक श्योर कि कोई भी प्रोडक्ट आप फेस पे लगा रहे हो उसको अच्छे तरीके से जस्ट करवाएं. उसको टाइम दें कि वो स्किन जो है उसको अडॉप्ट कर सके. कलर करेक्शन हम कर रहे हैं हुदा के पीच कलर करेक्टर से. आई रियली लव दिस कलर करेक्टर. हमारी एशियन स्किन टोन की पिगमेंटेशन को बहुत अच्छे तरीके से ये करता है. और जब स्पेसिफिकली हमारी जो मॉडल है उनका कलर फेयर साइड पे है, फेयर स्किन के लिए तो ये बहुत बेस्ट काम करता है. आपको ऑरेंज कलर करेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती. फाउंडेशन के लिए हमने यूज़ किया शार्लेट टिल्बरी का फ्लॉलेस फिल्टर फाउंडेशन जो है वो आई स्वेयर बाय दिस फाउंडेशन. हुदा का, शार्लेट का, एस्टी लॉडर का, नार्स के और कौन सा है टू फेस का. दीज आर सम ऑफ द फाउंडेशन विच आई रियली लव एंड इन्जॉय. हाई कवरेज भी देता है और बहुत अच्छा. स्पेसिफिकली हम यहाँ बात करें शार्लेट टिल्बरी का. ऑयली स्किन का तो ये बेस्ट फ्रेंड है. ड्राई स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होता है अगर स्किन अच्छे तरीके से प्रेप की जाए. इसकी लॉन्जेविटी इतनी कोई शानदार है और जो ये फिनिश देता है, आई एम इन लव विद दिस फाउंडेशन फॉर श्योर. मैंने जो है इस फाउंडेशन की बेस ली थी क्योंकि कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ हीट नाउ अ डेज इन देयर, ओ माय गॉड, इट्स जस्ट टू मच. तो स्किन जो है वो इस तरह का फाउंडेशन हम यूज़ करेंगे स्किन पे जो एटलीस्ट इस हीट को थोड़ा बर्दाश्त कर सके, कोई लॉन्गजेविटी जो है मेकअप की वो बढ़ सके. तो इस वजह से मैंने ये वाला फाउंडेशन यूज़ किया था. इट्स अ वेरी हाई कवरेज फाउंडेशन, वी डोंट नीड मच. तो इसको हम अच्छे तरीके से लगा के इसको अच्छे तरीके से हमने ब्लेंड कर लेना है. एंड मेक श्योर कि इसको ना आपने इस पर जल्दी काम करना है. अगर आप उस थोड़ी देर लगा के रखेंगे तो वो सेल्फ सेटल हो जाएगा. फिर आपको मुश्किल होगी उसको ब्लेंड करने में ना. तो उसकी अच्छी ब्लेंडेबिलिटी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वर्क इंस्टेंटली ऑन सच सॉर्ट ऑफ फाउंडेशंस. फिर मैंने टार्ट का कंसीलर लिया इन मीडियम सैंड टू कवर अप ऑल द पिगमेंटेशन अंडर आइज़. ये कंसीलिंग पर्पस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि ग्रे ना लगे, क्योंकि अंडर आइज हमारी अक्सर ग्रे लगना शुरू हो जाती हैं. तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ज़रा थोड़ी डार्क कलर के साथ अच्छे तरीके से पहले कंसील कर लूँ. इवन ऑन कलर करेक्शन के ऊपर ही ना मैं ज़रा प्रेफर करती हूँ कि मैं ज़रा मीडियम टोन का कंसीलर लूँ. अभी मैं टार्ट शेप टेप यूज़ कर रही हूँ, उसको मैं अच्छे तरीके से सेटल कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं कंसीलर यूज़ करूँगी टू हाईलाइट द फीचर्स, टू हाईलाइट माय मेकअप. तो ये लाइट और ये वाला जो मैं फाउंडेशन कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इट्स फ्रॉम एल्फ का ये कंसीलर है और इसका शेड है फेयर. इससे मैं अच्छे तरीके से इसको कर लूँगी, क्या कहते हैं, हाईलाइट कर लूँगी अपने मेकअप को. इससे ना बड़ी अच्छी 3 डायमेंशन लुक आ जाती है आपकी. आप जहाँ पे लाइट दिखाना चाहते हैं, आप अपने फेस पे चाहते हैं जहाँ पे आपके जो फीचर्स हैं वहाँ पे लाइट पड़े, तो वहाँ से आप इसको इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं. तो ये हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया. इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे तरीके से. हम ब्लश में यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नार्स का ऑर्गेज़म इन लिक्विड. इट्स वेरी गुड, वन ऑफ माई फेवरेट ब्लश ऑन. बहुत अच्छा है, गोज़ वेरी वेल विद आवर स्किन टोन्स. बड़ा प्यारा पिंक ह्यूज देता है इसके अंदर. और द थिंग इज़ दैट कि आई फाइंड दिस ब्लश इन सॉर्ट ऑफ अ न्यूट्रल पैलेट में ये ज़्यादा जाता है ना. मतलब पिंक्स में भी एक होते हैं बहुत वार्म होते हैं, बहुत कूल होते हैं, लेकिन ये कूल के साथ मुझे थोड़ा सा न्यूट्रल में लगता है. तो इट्स दैट्स वाई आई थिंक इट्स वेरी फ्लैटरिंग.
तो हम ये ब्लेंड, और उसकी ब्लेंडेबिलिटी भी कमाल की है। मैंने उसको अच्छे से, क्योंकि मैं इस लुक में चाह रही थी कि पिंक ग्लो फ्रॉम विद इन वाली मैं जो हूँ वो लुक दूँ, तो इस वजह से मैंने पहले अंडर पेंटिंग की। मैंने पहले अच्छे तरीके से उसका ब्लश लगा लिया, उसको मैंने अब यहाँ पे लगा के अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। और उसके ऊपर जो है अब मैं फाउंडेशन कह रही हूँ, इसके ऊपर मैं अब लूज पाउडर यूज़ करूँगी टू सेट माई अंडर आइज। एंड द पाउडर आई एम यूजिंग हेयर इज हुदा in loose powder in cherry blossom. I love this foundation by the way. The palette I am using here is from Huda Creamery Dream in nude pinks. यहाँ मैं ट्रांजिशन कलर्स लूँगी बिल्कुल लाइट सा, क्योंकि मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्रांजिशन कलर यूज़ करना चाह रही हूँ टू जस्ट गिव अ पिंक ह्यू टू द आईलिड्स, एक फ्रेशर लुक आए ताकि वो मोनोक्रोमेटिक लुक के लिए बड़ी अच्छी हो। और मैं चाहूँगी कि मेरा जो ये कलर है ये डिफ्यूज़ हो इन लूज पाउडर इन चेरी ब्लॉसम। I love this foundation by the way. The palette I am using here is from Huda Creamery Dream in nude pinks. यहाँ मैं ट्रांजिशन कलर्स लूँगी बिल्कुल लाइट सा, क्योंकि मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्रांजिशन कलर यूज़ करना चाह रही हूँ टू जस्ट गिव अ पिंक ह्यू टू द आईलिड्स, एक फ्रेशर लुक आए ताकि वो मोनोक्रोमेटिक लुक के लिए बड़ी अच्छी हो। और मैं चाहूँगी कि मेरा जो ये कलर है ये डिफ्यूज़ हो जाए टुवर्ड्स योर टेम्पल की तरफ से भी मैं उसको अच्छे तरीके से डिफ्यूज़ कर लूँगी। और उसके बाद मैं शिफ्ट हो जाऊँगी, हमारी कौन सी पैलेट है जनाब, मर्करी रेट्रोग्रेड हुदा की ये वाली, और इसमें मैं कलर यूज़ करूँगी क्रैश। उससे जो है मैं पिंक कलर को जो है वो ज़्यादा इंटेंसिफाई करूँगी। और अच्छा, ऑन पैलेट दिस कलर लुक्स लाइक मोर टूवर्ड्स न्यूट्रल न्यूड कलर ना, लेकिन जब आप अप्लाई करते हो अपनी आईलाइट पे इट ट्रांसलेट वेरी ब्यूटीफुल मॉवी पिंक, न्यूट्रल मॉवी पिंक आता है, बड़ा प्यारा लगता है। और मैं जब भी कोई पिंक मोनोक्रोमेटिक लुक कर रही होती हूँ तो दिस इज़ द शेड विच आई यूज़ द मोस्ट बिकॉज आई जस्ट लव दिस शेड। इट बहुत ही अच्छी अमाउंट ऑफ ब्राउन, पिंक एंड मॉव एंड पर्पल, इन सब का कोई पिगमेंट जो है ना मिक्स किया है, और ये बहुत प्यारा आईलिड पे ट्रांसलेट होता है। तो मेरा तो इस पैलेट में ये फेवरेट कलर है, और मैं बस जस्ट आई एम गेटिंग रनिंग आउट ऑफ दिस शेड। तो आई थिंक मुझे नई पैलेट लेनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस शेड। दिस इज़ हाउ मच आई लव दिस स्पेसिफिक शेड द क्रैश। उसके बाद आई एम पुटिंग सम ग्लिटर्स ऑन द लिड from the same palette. I use Cosmic first. I use Cosmic. मैं उसको अपनी फिंगर के साथ आईलिड पे लगा रही हूँ, क्योंकि आई फाइंड आउट फॉइल कलर्स होते हैं ना फिंगर के साथ बहुत अच्छे ट्रांसलेट होकर आते हैं, मेटालिक शेड्स जितने भी हैं फिंगर के साथ, क्योंकि आपकी फिंगर में टेम्परेचर होता है, उसमें हीट होती है, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो इमल्सीफाई होते हैं उनके पिगमेंट्स, और वो आईलिड पे बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसलेट होते हैं। I am not the one who is a big fan of brushes while working with such metallic shades. I am topping this metallic shade with another shade that have a golden hue in it from the same palette, that is Galaxy. Galaxy मैं यूज़ कर रही हूँ उसके ऊपर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना गोल्डन टच भी देना था, नॉट गोल्डन शैम्पेन कह लें आप, जो पिंक के साथ अच्छे तरीके से मर्ज हो जाए। फिर मैंने मेरे पास एक और पैलेट पड़ी हुई थी सामने ही, आप कोई भी ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने हुदा ब्यूटी की जो ग्रंच पैलेट है उसका ब्लैक कलर आईलाइनर से पहले मैंने उसको लगाया लैश लाइन के साथ, और फिर उसको मैंने ब्लैक शेड के साथ स्मच कर दिया। यू कैन यूज़ एनी ब्लैक कलर, any good black color from any palette you can use it. It's not necessary for you to use a specific shade. मैंने फिर जो ब्लैक कलर का जो शेड था उसको मैंने थोड़ा सा ब्राउन के साथ भी स्मच कर दिया टू जस्ट गिव ना सॉफ्टर लुक। द आइडिया हेयर इज़ टू गिव अ वेरी सॉफ्ट आइज, लेकिन उसमें थोड़ा सा ड्रामा भी मैंने शामिल करना था, इस वजह से मैंने ब्लैक के साथ काम किया। मुझे लग रहा था ब्लैक ज़रा हार्श हो रहा है, तो मैंने ब्राउन के साथ उसको अच्छे तरीके से स्मच कर दिया था, ताकि मैं ज़रा एक ग्रेडियंट इफेक्ट पैदा कर सकूँ उसके अंदर। तो अच्छा, मेकअप जो है ना, इट्स नॉट कि आपके दिमाग में आप जब शुरू कर रहे होते हैं तो कोई और विजन होता है, लेकिन जैसे जैसे आप काम करते हैं तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो आपके दिमाग में एक चीज़ है आपने बस उसी में लकीर फकीर की तरह जाना है। यू कैन जस्ट प्ले अराउंड, और अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो जस्ट डोंट पैनिक, आप उसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, लोअर लैश में मैं जो हूँ सेम पैलेट का, ये जो रेट्रो ग्रेड पैलेट है, इसका कलर मैंने यूज़ किया सेम क्रैश, उसको मैंने यूज़ किया और थोड़ा सा उसको मैंने मिक्स किया था कारमा के साथ। तो ये मैंने अंडर आइज़ पे ये दोनों शेड्स यूज़ किए थे ताकि वो मेरे ब्लश के साथ अच्छे तरीके से मर्ज भी हो जाएं, क्योंकि दिस वाज एग्जैक्टली द लुक आई वांटेड टू क्रिएट। तो मैंने अंडर आइज़ को सॉफ्ट रखा और उसको मैंने अच्छे तरीके से इन दोनों कलर्स को अपने जो ऊपर वाले मेरे था लिड थी उसके साथ मैंने मर्ज कर दिया था। मस्कारा मैंने यूज़ किया था एसेंस का
माय फेवरेट मस्कारा, ये मैंने यूज़ किया था। एसेंस के सारे मस्कारा है मेरे फेवरेट हैं। फिर मैंने डस्ट ऑफ कर दिया था जो भी मैंने नीचे बेकिंग की हुई थी यूजिंग माय झाड़ू ब्रश। ये मेरा बड़ा अच्छा झाड़ू ब्रश, देख ठा ठा करके हमने साफ़ कर दिया सब कुछ। उसके बाद बारी हमारी आती है हाईलाइटर की। मैंने थोड़ा सा ब्रॉन्ज भी किया था यूजिंग आवर ग्लास एम्बियंट पैलेट, वो मैंने किया था। वो मेरा क्लिप शायद पता नहीं घूम गया इधर उधर। ये कौन सा आसान है क्लिप्स वगैरह बनाना। खैर जो मैंने हाइलाइटर में पीछे यूज़ करी थी वो डियोर का था, बैक स्टेज वाला। वो मैंने उसका जो ब्रॉन्जी शेड है उसमें मैंने थोड़ा सा कॉन्टोर पे लगाया था, और उसके ऊपर मैं अब इस ब्लश को और इंटेंसीफाई कर रही हूँ बाय यूजिंग द पैलेट फ्रॉम जैकलिन हिल कॉस्मेटिक्स, जो कि अभी नहीं रही। रोज रोमांस का जो पैलेट है उसमें मैंने यूज़ किया था फैंटेसी मैंने ब्लश उस पर यूज़ किया था। तो क्योंकि बिकॉज फैंटेसी इज़ एग्जैक्टली द शेड आई वॉज गोइंग फॉर। मैंने ये वाला शेड जो है वो उस पर अच्छे तरीके से मैंने अप्लाई किया था, और इस वक्त बहुत ढेर सारा ब्लश ऑन लग रहा है, लेकिन बिलीव मी एट द एंड ऑफ द डे ये बड़ा अच्छा तरीके से मर्ज हो जाएगा। और गर्मी क्योंकि इतनी ज़्यादा है कि मुझे आई हैव टू यूज़ सम मोर प्रोटेक्शन टू जस्ट मेक माई मेकअप लॉन्ग ना। मैंने फिर यहाँ पे शार्लेट टिलबरी का एयर ब्रश फाउंडेशन कॉम्पैक्ट पाउडर से मैंने अपने मेकअप को सेट अच्छे तरीके से कर लिया था, ताकि उसकी जो है लॉन्गजेविटी वो अच्छे तरीके से बढ़ जाए। एंड देन आई एम यूजिंग वन मोर हाईलाइटर दैट इज़ फ्रॉम बेनिफिट एंड इट्स कुकी। यहाँ पे मैंने अपनी फिंगर्स के साथ उसको मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आई फाइंड आउट के फिंगर के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा अपना मानना है कि मैं जब भी फिंगर के साथ हाईलाइटिंग लगाती हूँ, स्पेशली कुकी को जब भी मैंने फिंगर्स के साथ लगाया इसने बहुत प्यारा इफेक्ट दिया है। तो मैं यहाँ पे हाईलाइटर लगा रही हूँ एज़ यू कैन सी। अच्छा, अब लिप कलर जो है हम वो कौन सा लगाएंगे, ये भी एक डिबेट होती है कि लिप कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन जस्ट कम्प्लीटिंग एनी लुक और एम्फसाइजिंग, और उसको किस तरह से उभारना। लिप कलर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, इधर मैं लिप को लाइन कर रही हूँ फ्रॉम अ ज़ेफायर लिपस्टिक, और द शेड इज़ ज़ैनब। ये मुझे बहुत प्यारा लगता है इसका ब्राउन ना, ये जो शेड ज़ैनब है, दिस इज़ वेरी गुड। आई जस्ट फाइंड आउट इट्स अ वेरी गुड ब्राउन टू कॉन्टोर द लिप्स। सो आई एम यूजिंग हेयर ज़ैनब फ्रॉम ज़ेफायर टू कॉन्टोर द लिप्स। तो इसके बाद हम लिप्स को फिल किससे करेंगे, हम लिप्स को फिल करेंगे निशू खान की जो लिपस्टिक है इन द शेड चांद गुल, वेरी प्रिटी पिंक, और ब्राउन का भी मिक्सचर है, मतलब वेरी प्रिटी पिंक न्यूड। इसको मैं इस तरह करूँगी, थोड़ा सा वार्मर साइड पे है लेकिन बड़ी प्यारी है। मुझे लग रहा था लिप मेरे ज़्यादा डार्क हो गए हैं, तो उनको थोड़ा सा न्यूट्रल साइड पे लेके जाने के लिए मैंने यूज़ किया था इंटाइस का लाटे। इसके ऊपर मैं लाटे लगा रही हूँ हल्का सा, ताकि उसको जो है ना न्यूट्रल कर लूँ। और फिर मैंने उसको फाइनल लुक दी थी यूजिंग ग्लॉसेस फ्रॉम फ्लोरमार, इट्स डुई लिप बूस्टर इन द शेड 02। हेयर आई एम पुटिंग सम मोर हाईलाइटर to just intensify my look and to add more glow, and I am using Dior backstage over there। और मुझे लग रहा था कि अंडर आइट पे थोड़ा सा गोल्डन का भी ना ह्यू देने की ज़रूरत है, तो मैंने Dior से ही मैंने थोड़ा सा हाईलाइटर यहाँ पे लगा दिया था। एंड देन आई एम फिक्सिंग माई मेकअप यूजिंग अर्बन डिके का ऑल नाइटर, वन ऑफ माई फेवरेट सेटिंग स्प्रे। दिस इज़ फाइनल लुक एंड डू सब्सक्राइब। Smile lit up like a sunrise glow, touch so soft where the seasons flow. We